नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष हटके। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। बृहस्पति का राशि परिवर्तन मकर से कुंभ में हो चुका है। कुंभ राशि बृहस्पति की शत्रु राशि है। कुंभ राशि किस तरह से सिंह वालों पर असर करेगी, आज चर्चा सिंह राशि सिंह लग्न की। सिंह राशि सिंह लग्न यह बृहस्पति की परम मित्र राशि, परम मित्र लग्न है। बृहस्पति आपके 7वें आएंगे। सप्तम भाव में बृहस्पति केंद्र में बैठ गए और आपकी कुंडली के पंचम के स्वामी होकर के बैठे हैं, अष्टम के स्वामी होकर के बैठे हैं। पंचम जहां महाशुभ है, अष्टम वहीं महाअशुभ है। फिर भी बृहस्पति अष्टमेश होने के बाद भी सिंह लग्न सिंह राशि वालों के लिए योग कारक होते हैं। यह बृहस्पति आपके व्यक्तित्व को बहुत चमकाएंगे, आपके लग्न को देखेंगे। सिंह राशि वालों के लिए इतना शुभ होने जा रहा है कि आप सपने में नहीं सोच सकते। 13 वर्षों के बाद ये स्थिति आ रही है। जस्ट गो बैक बिफोर 13 ईयर्स मिनिमम, 13-14 साल पहले आप याद करिएगा। 21 चल रहा है ना, 2007, 14-7-21, 2006-7-8 के आसपास का आकलन करिए समय। कमोबेश गोचर वही होने जा रहा है। 20% सब कुछ वैसा ही कुछ रिपीट होगा। तो आपके लिए बृहस्पति का प्रभाव हर क्षेत्र में किस प्रकार का रहने वाला है, क्या कुछ देंगे बृहस्पति, क्या उपाय करके और बेहतर लिया जा सकता है, इसकी जानकारी देते हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं अब आपसे हम, और सबसे पहले बता देते हैं आपको कि आपकी शिक्षा का स्तर बृहस्पति क्या करेंगे। भगवान कसम इतना पढ़ने का मन कहेगा, इतना पढ़ने का मन कहेगा कि किताबिया लेके 24 घंटा उसमें घुसे रहेंगे। पंचमेश होकर के लग्न को देख रहा है परम मित्र दृष्टि से, मतलब 13 महीना आप किताबी कीड़ा। सोच लीजिए, जो भी कंपटीशन का एग्जाम आप देंगे मतलब पास। नथिंग बेटर देन दिस, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह आपके लिए बहुत कुछ प्रभाव करने जा रहा है। इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, यह आपके लिए बहुत कुछ सकारात्मक करने जा रहा है। आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप बृहस्पति के इस प्रभाव को कैश करें, बृहस्पति के इस प्रभाव को जब भी आप कैश करें, तो मन और मस्तिष्क को बहुत शीतल रखिएगा, बहुत शांत रखिएगा, बहुत सम्यक रखिएगा। आपके लिए पॉजिटिव होगा। शिक्षा हो गया, व्यापार, बिजनेस के मैटर पर इनका प्रभाव लाभ स्थान पर 7वें बैठकर सिंह लग्न सिंह राशि वालों के एकादश को देखते हैं। ये पंचम दृष्टि से, पंचम दृष्टि से एकादश को देखिए। एकादश भाव आपका लाभ भाव है और वहां पर राशि पड़ रही है मिथुन। तो मिथुन राशि को ये सकारात्मक दृष्टि से देख करके धन बल बढ़ाएंगे। बिजनेस की स्थिति बैलेंस रहेगी, प्रभावी रहेगी। यहां पर सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। तो 13 महीने के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से भी लाभ होगा। पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी, अगर बिजनेस आपका पार्टनरशिप में है, साझेदारी में है, तो उसमें दिक्कत आएगी। अदरवाइज धन की स्थिति में कोई समस्या नहीं है। इनफैक्ट रुके धन की प्राप्ति होगी। अगर प्रॉपर्टी वगैरह भी आपके बिजनेस का कुछ, मान लीजिए आपने कंपनी के नाम से कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बनाया, अचल संपत्ति बनाया, तो उसमें भी आपको फायदा होगा। ठीक, ये सब हो गया आपका। अब बताते हैं प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं और आपकी राशि सिंह है, आपका लग्न सिंह है और आप प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आपके लिए विदेश के बड़े दरवाजे खोलेंगे। ये आप पर इनकी बहुत बड़ी कृपा दृष्टि रहेगी। आप बाहर जाकर के नौकरी ढूंढ सकते हैं, बाहर नौकरी अप्लाई करके जा सकते हैं। इंडिया में रह रहे हैं तो आपको यात्रा की जॉब मिल जाएगी। आपकी जॉब में आ रहे कॉम्प्लिकेशंस को ये पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। आपके अंदर के ज्ञान चक्षु को जगाएंगे। जानते हैं दिक्कत कहाँ आती है?
हम कुछ भी भोग जब भोगते हैं तो वह हमारी अज्ञानता के कारण होता है। जैसे आपको अगर दुर्घटना होनी है तो अज्ञानता में आप 10 पैक दारू पी लेंगे और बाइक पेल देंगे और कहीं ठुक ठुका करके राम नाम सत्य हो जाएगा। तो अज्ञानता थी ना, 10 पैक कौन खा, और पी करके कौन चलाया, ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है, ये आप आपराधिक धारा में आता है। ड्रिंकिंग ड्राइव, क्या बोलते हैं, ड्रंकन ड्राइव, शायद ड्रिंकिंग या ड्रंकन ऐसे ही कुछ है। तो वो तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, उसमें आपका भी रिस्क है जान का और सामने वाले को भी ठोकेंगे आप। तो लेकिन भोग है तो अज्ञानता आ गई। तो विवेक आपकी अज्ञानता को खत्म करते हैं बृहस्पति और आपके ज्ञान चक्षु को खोलते हैं, तो आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए होंगी, बहुत सकारात्मक होगा। सरकारी क्षेत्र में 13 महीने की स्थिति थोड़ी सी दिक्कत करेगी। पूछिए कैसे? होता ये है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। ओवर नहीं कहते, ओवर कहते हैं। अरे ओवर है कह लीजिए, हम लोग यहाँ ओवर मतलब बिहार बाहर वाले भाई लोग हमारे बोलते हैं, उनको वही सही भी लगता है, उनका अपना वो शाब्दिक अपभ्रंश होता है। तो ये आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए खतरनाक स्थिति है कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया और आप कुछ गलत निर्णय ले लिए, आप बॉस के साथ लड़ पड़े, तो ये एक दिक्कत करेगा। अदरवाइज़ ख्याति, प्रसिद्धि, अचल संपत्ति, सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे ये। मतलब पूछ नहीं सकते आप, बता नहीं सकता मैं, क्या कुछ दे देंगे। सिंह वालों के लिए तो समझ लीजिए कि ये लॉटरी लगने जैसा है, इतना कुछ होगा। सरकारी क्षेत्र में एकदम से झटके में प्रमोशन होगा। अब ले ले ऐसे हो गया, स्विच ऑन हो गया, ऐसे झटका आएगा। टेक्निकल लैंग्वेज में से आउट ऑफ टर्न प्रमोशन कहते हैं। तो ये होगा बृहस्पति वालों का। और दाम्पत्य जीवन, बाबू यहां मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। बृहस्पति स्थान हानि करता है, तो अगर आपकी पत्नी वर्किंग है तो खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों के ईगो टकराएंगे और सेपरेशन की नौबत 10% से एकदम बढ़कर 70% तक आ जाएगी। मतलब अगर तलाक के लिए सोच रहे थे तो तलाक हो जाएगा। सप्तम का बृहस्पति नाश करता है उस जगह की जहां बैठता है। तो मैरिड लाइफ सिंह वालों की, सिंह लग्न सिंह राशि वालों की इज नॉट गुड। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस मोर देन 100% बढ़ जाएंगे। भटकाव आएगा, सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ेंगे और सब कुछ एक्सेस होने के कारण, सब कुछ ओवर होने के कारण यहां बर्बादी हो सकती है। बट लग्न को देखते हुए बृहस्पति एक स्कोप छोड़ते हैं कि यार चाहो ना तो बचा लो। वो एक स्कोप तलाश करना होगा मैरिड लाइफ के एस्पेक्ट में। और मैं तत्काल कहूँगा कि अगर आपकी राशि और लग्न सिंह है तो प्लीज़ आप लोग एक बार कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा, पत्नी के साथ जरूर मिल लीजिएगा। ठाकुर जी की कृपा हुई तो 13 महीने हम आपके साथ हैं, बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी और ईश्वर चाहेंगे तो बचा भी लेंगे। दिस इज वॉट अबाउट द मैरिड लाइफ। नाउ कम टू लव लाइफ अबाउट सिंह राशि। भाई साहब, अगर आप सिंगल थे तो समझ लीजिए कि आपके पास प्रपोजल्स की बाढ़ आने वाली है। और अगर आप लड़की हैं, आपकी राशि, आपका लग्न सिंह है, तो आप चुनते चुनते, बीचते बीचते थक जाएंगी, समझ में नहीं आएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि पंचमेश होकर के लग्न को देख रहे हैं, 5th हाउस के लॉर्ड होकर 7th में बैठे और लग्न को देख रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस कि अगर आपका अफेयर ऑलरेडी चल रहा है किसी के साथ, तो जस्ट बी रेडी टू गेट मैरी विद हिम और हर, बिकॉज दिस टाइम इज द बेस्ट टू गेट मैरिज। इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता। बेस्ट टाइम है, आप तुरंत जाइए, लड़की वालों से मिलिए, उसके घर पे जाइए, हाथ मांगिए लड़की का, लड़के का हाथ मांगिए। एंड
अगर आप पहले से कुछ ब्रेकअप जैसा प्लान कर रहे थे तो जस्ट ड्रॉप दिस आइडिया, क्योंकि आपका ब्रेकअप नहीं हो सकता अभी बृहस्पति नहीं होने देगा। फिर कब करें? अब जरूरी थोड़ी है ब्रेकअप करना। कुछ लोग होते हैं उनके मन में आता है कि हम चेंज करें, जैसे टेस्ट चेंज। कई बार होता है ना भाई, बहुत सारी स्त्रियां, लड़कियां, लड़के भी टेस्ट चेंज करते हैं, मतलब उनको रिश्तों में भी टेस्ट चेंज होता है। पता नहीं होता होगा। तो अगर ऐसा कुछ दिमाग में था तो जस्ट ड्रॉप दिस आइडिया, मतलब नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है। तो बहुत ओपनली हमने आपको ब्रीफ किया, समझाया। नाउ कम टू हेल्थ इश्यूज। लीवर, बृहस्पति लीवर के कारक है, तो डाइजेशन प्रॉब्लम आपका होगा, जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया, और ब्लूरुबिन आपका बढ़ सकता है। आप LFT लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर करवाइएगा, इससे अंदाज़ा लग जाएगा। अगर आपका फैटी लीवर है, ऑलरेडी कुछ आपको इस तरह से दिक्कत है, कॉम्प्लिकेशन है, तो जस्ट थिंक ट्वाइस थ्राइस अबाउट दिस, और बहुत एहतियात। नो ऑयली फूड्स, बिल्कुल सात्विक आहार। बृहस्पति आयुर्वेदिक औषधि का कारक है, आयुर्वेदिक औषधियाँ लेते रहिए, त्रिफला लेते रहिए, गेहूं का ग्वार का जूस पीजिए, एलोवेरा आंवला का जूस पीजिए, करेला का जूस पीजिए, खूब पीजिए, और योगा प्राणायाम इज़ कंपलसरी, मस्ट, इसको करते रहिएगा, हेल्थ ठीक रहेगा। तो हमने बताया आपको, बहुत ब्रीफली बताया। अब आपको हम उपाय बताते हैं कि और क्या कर सकते हैं। अंगूठे से हल्दी गंगा जल में घोलकर कंठ और मस्तक पर टीका लगाइएगा, काम खत्म, पैसा हजम। भैया हम चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। खाना वाना खा लीजिएगा टाइम से, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुलाकात कर सकते हैं 23-24 अप्रैल को भोपाल में, और उससे पहले मुंबई, पूना। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आई एम कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। कीप स्माइलिंग। कन्या वाले तैयार रहिए, कल आपकी बारी है। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।